आज को जो हम लोग का वीडियो है वह है नियुक्ति। और नियुक्ति किस महीने का नियुक्ति है? तो यह अक्टूबर महीने का नियुक्ति है। अक्टूबर महीने में जितने लोगों की नियुक्ति हुआ है उन सबको यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट में बना दिया है। ये अक्टूबर माह में माने अक्टूबर महीना के मंथ में जितना भी राष्ट्रीय मतलब अपने राष्ट्रीय लेवल पर नियुक्ति हुआ है उस सबको इसमें इतना ही नियुक्ति हुआ है, मात्र 11। और इसमें हम देखेंगे बारी बारी से करके। और 2021 देखिए अक्टूबर माह का नियुक्ति में जो अक्टूबर महीना में जितने भी भारत सरकार के द्वारा जितने लोगों को नियुक्त किया गया है वो यह है एग्जाम में डायरेक्ट आता है। अभी देखिए फिलहाल जो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं यह बदल दिए गए हैं। इनको मणिपुर के राज्यपाल बना दिया गया है कि इनको ला गणेशन को। उसी तरह अगर बात किया जाए आईटीबीपी का तो देखिएगा आईटीबीपी का महानिदेशक किसे बनाया गया है? संजय अरोरा को बनाया गया है आईटीबीपी का महानिदेशक। और एग्जाम में ऐसा ही पूछता है आईटीबीपी का महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय अरोरा। उसी तरह आपसे पूछ लेगा सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए सीबीडीटी के फुल फॉर्म जानिए, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन बने हैं? तो JB मोहपात्रा। जो ये पात्रा वो पात्रा नहीं है बल्कि ये JB मोहपात्रा है, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो देखिए जो BSF के फिलहाल जो नया महानिदेशक बने हैं उनका नाम क्या है? पंकज कुमार सिन्हा। और पंकज कुमार सिन्हा को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पहले कोई और थे जो अब हट गए, राकेश अस्थाना थे जो दिल्ली के राज्य सचिव बन गए, दिल्ली का जो सचिव बन गए हैं वो तो उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। सिर्फ यहाँ देखेंगे जो BSF हैं, BSF का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को BSF का महानिदेशक बनाया गया। और आई देखिए ITBP यहाँ लिखा हुआ है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ITBP के नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोरा को। किसे? संजय अरोरा को ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इसी तरह अगर बात करें मणिपुर के नए राज्यपाल किसे बनाया गया है? मणिपुर में जो राज्यपाल का बदलाव गया और भी राज्यपाल का बदलाव हुआ है वह अभी पिछले मंथ में बनाया था उसका वीडियो। देखिए मणिपुर के नए जो राज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है? ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है। और जर्मनी में भारत के राजदूत, देखिए जो जर्मनी देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। तो जर्मनी में भारत के जो नए राजदूत बनाए गए हैं उनका नाम है हरीश पर्वता नैनी। देखिए हरीश पर्वता नैनी इनका नाम है, हरीश पर्वता नैनी। यानी जर्मनी में भारत के राजदूत जो बने हैं जिनको बनाकर भेजा गया उनका नाम है हरीश पर्वता नैनी नाम है। और मलेशिया, देखिए 2 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है ये। और ये मलेशिया में भारत के राजदूत किसे बनाया गया है? तो मलेशिया में भारत के जो राजदूत है उनका नाम है बी नागभूषण रेड्डी को मलेशिया के राजदूत बनाया गया है। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर आपको सबको पता है। तो देखिए मलेशिया में भारत के राजदूत किसे बनाया गया है? बी नागभूषण रेड्डी को। जर्मनी में भारत के राजदूत किसे बनाया गया है? तो हरीश पर्वता नैनी को। और मणिपुर के नया राज्यपाल अक्टूबर महीने में नियुक्त किया गया है ला गणेशन को। और ITBP के नया महानिदेशक, ये अपडेट है मणिपुर में, ये अक्टूबर माह का है। तो ITBP के नया महानिदेशक बनाया गया अक्टूबर महीने में। तो ये कौन है? संजय अरोरा है। और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF का महानिदेशक बनाया गया किसे? पंकज कुमार सिंह को BSF का महानिदेशक बनाया गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो देखिए इससे पहले भी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ही थी, ये लेडीज है। मगर इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो यह बदली नहीं गई है बल्कि इनका कार्यकाल में वृद्धि किया गया था। इनका जो
समय दिया गया था वो समाप्त हो गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा की, तो फिर से 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो पहले जो आप याद किए हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा वही है, सिर्फ अपडेट कर लीजिए कि इनका कार्यकाल 2021 से 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब 2024 तक यह राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रहेंगी। उसी तरह बात करें केंद्रीय गृह सचिव, जो केंद्रीय गृह सचिव कौन थे? अजय भल्ला, यानी घर में तो भल्ला रखा ही जाता है। तो उसी तरह अगर आप बात करते हैं तो देख लीजिए केंद्रीय गृह सचिव कौन है, तो अजय भल्ला जी हैं, और यह भी पहले से बनाए हुए हैं। इनका समय 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी केंद्रीय गृह सचिव जो हैं अजय भल्ला जी, इनका समय 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, इनका भी समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। जो केंद्रीय, ये देखिए केंद्रीय यहाँ पे देखिए केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला, और कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा। इन दोनों का कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब यह 2022 तक के लिए हो गए हैं और यह भी 2022 तक के लिए हो गए हैं। तो अब आपको टेंशन नहीं है, 2022 तक जो देश है हम लोग का, केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो राजीव गौबा हैं। अब देखिए एक यहाँ चेंज हुआ है, RS मतलब राज्यसभा। राज्यसभा के महानिदेशक कौन बने हैं? जो ये राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है। महासचिव किसे बनाया गया है? PPK रामाचरयुलू को। देखिए जो राज्यसभा के महासचिव है जो नया बना है अक्टूबर महीना में, उनका नाम है PPK रामाचरयुल। तो क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में राज्यसभा का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो PPK रामाचरयुलू। ज़्यादातर इस नाम को पकड़ लीजिए, याद रखिएगा रामाचरयुलू को। और देखिए CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टेक्स के नया चेयरमैन किसे बनाया गया? JB मोहपात्रा। किसे? JB मोहपात्रा को नियुक्त किया गया है। जो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स के नया चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? JB मोहपात्रा। उन्हें अक्टूबर महीने में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के महानिदेशक बनाया गया है। अब बात करते हैं इंडियन बैंक के नए MD और CEO। तो इंडियन जो बैंक है उसके नया MD और CEO कौन है? शांतिलाल जैन। कौन है? शांतिलाल जैन। थोड़ा सा कट गया था इसलिए मोबाइल को थोड़ा और डाउन किए हैं। और यहाँ पर देखिए सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? JB मोहपात्रा को। JB मोहपात्रा कौन है? तो CBDT के नया चेयरमैन है। और देखिए इंडियन बैंक के नए MD और CEO। इंडियन बैंक के MD और CEO किसे बनाया गया है वर्तमान में अक्टूबर महीने में? तो इनकी नियुक्ति हुआ है शांतिलाल जैन की नियुक्ति किस बैंक में हुआ है? तो इंडियन बैंक के नए MD और CEO शांतिलाल जैन जी को बनाया गया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कट गया तो इसको देख लेते हैं। जर्मनी में भारत के नए जो राजदूत बने हैं, यानी जर्मनी में भारत के राजदूत कौन बने हैं? हरीश पर्वतानेनी। और मलेशिया में भारत के जो नए राजदूत बने हैं उनका नाम है B नागभूषण रेड्डी। तो एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो BSF है, BSF के महानिदेशक किसे बनाया गया है? पंकज कुमार सिंह को। ITBP के महानिदेशक किसे बनाया गया? संजय अरोरा को। मणिपुर के नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो ला गणेशन को। और जर्मनी में भारत के नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो जर्मनी में हरीश पर्वतानेनी जर्मनी में भारत के राजदूत बने हैं।
और मलेशिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो बी नागभूषण रेड्डी बने हैं। और यहाँ इंडियन बैंक के नया एमडी और सीईओ शांतिलाल जैन को बनाया गया है। सीबीडीटी के नए चेयरमैन सीबीडीटी के नया चेयरमैन कौन बने हैं? जेबी मोहपात्रा। ठीक है, जेबी मोहपात्रा सीबीडीटी के नया चेयरमैन बने हैं। ये राज्यसभा है, देखिए, और राज्यसभा का नया महासचिव, ठीक है, राज्यसभा के बदल गए हैं, तो नया महासचिव किसे बनाया गया है? पीपीके रामचरयुलू को राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है। देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी यह राजीव गाउबा थे, इनका समय 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह 2022 तक भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे। साल भर एग्जाम में काम देगा राजीव गौबा। और केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो उनका नाम है अजय भाला। इनका भी समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, जिसका मतलब 2022 तक यह रहेंगे। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष हैं वह रेखा शर्मा, ये लेडीज हैं, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। और ये पहले से भी थी, इनका कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है, जिससे अगर 2021 में अगर आप जोड़िएगा 3 वर्ष प्लस कीजिएगा तो यानी 2024 तक आपको एक ही आदमी का नाम याद रखना है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो बस रेखा शर्मा आज से लेके 2024 तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद,